हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज मेरे ब्लॉग में। तो आज जैसे ही मैं यहाँ खेत पर आया तो मैंने देखो यहाँ पर जैसे ही मैं आया तो आज कोई बादल मादल नहीं था, ना ही पानी बरस रहा था। तो मैं आते ही मैंने गायों को तुरंत ही पानी पिलाया। और गायें जो हैं तो गाय मेरी बंधी हुई थी टपरा में। तो यहाँ जैसे ही टपरा में बंधी हुई थी तो मुझे अच्छा ही लग रहा था। तो मैंने सोचा कि गायों को मैं बाहर बांध दूँ। तो मैंने वहाँ से सीधा छोड़ कर एक को यहाँ बांध दिया है। तो यहाँ पर अब ये थोड़ा चरने लगी है। वहाँ तो भूसा रखा हुआ था तो भूसा खाते नहीं, लेकिन यहाँ अब थोड़ा घास चरने लगी हुई हैं। और ये को मैंने वहाँ वो रखी सामने बांध दिया है। अब दोस्तों मैंने इन दोनों को यहाँ बाहर बांध दिया है। तो जैसे ही थोड़ा सा समय होगा तो फिर से बादल जो है पानी आने सा लगा है। अब मुझे लग रहा है कि किसी भी क्षण पानी यहाँ पर बरसने लगेगा और मुझे फिर से भीतर बांधनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले भी मैं सोचता कि मुझे नहीं बांधना चाहिए, तो मैं अभी तक कुछ ना कुछ चारा ही काट लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने पहले इन्हें यहाँ बाहर बांध दिया। अब कोई बात नहीं, जब पानी आएगा तो देखी जाएगी, लेकिन अभी मैं इन्हें अंदर नहीं बांधूंगा। अभी यह यहीं रहेंगी। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से चारा काटने के लिए। अब मैं चारा काटूंगा, उसके बाद ही फिर मैं यहाँ गायों को छोड़कर अंदर बांधूंगा, क्योंकि पानी का ठिकाना नहीं है। अगर शाम तक बरसता रहा तो फिर मैं चारा नहीं काट पाऊंगा। फिर क्या रखूंगा, फिर से भूसा रखना पड़ेगा। और भूसा ज़्यादातर गायें खाती नहीं हैं। इसलिए मैं चारा अभी से यहाँ काटने जाऊँगा और चारा काट करके फिर मैं इनको अंदर बांधूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं अपनी मड्डू के पास आया तो मैंने यहाँ देखा कि वहाँ चारा तो पहले से ही रखा हुआ है। सुबह की टाइम में पापा आए थे यहाँ पर, तो वो चारा काट कर वहाँ मड्डू के पास रख गए थे और कुछ चारा यहाँ गायों को डाल गए होंगे, जो कि यहाँ भी रखा हुआ है। तो मेरे पास यहाँ चारा पर्याप्त रखा हुआ है। तो अब मुझे कुछ और करना होगा। और क्या है, अब मुझे वहाँ पर जो है तो मड्डू के नीचे आग बारते हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी लकड़ी नहीं है। तो अब मैं यहाँ से कुल्हाड़ी या बका को उठाऊंगा और उससे कुछ लकड़ियाँ छांटूंगा। लकड़ी तो यहाँ बहुत सी हैं, लेकिन वो पहले छांट के अगर हम मड्डू पर रख लेंगे तो वो लकड़ियाँ गीली नहीं होंगी, जिससे उनमें आगी लगती रहे और हमारे पास आगी रहे। अगर आगी नहीं रहती है तो वहाँ बहुत सारे कीड़ा पतिंगा और मच्छर जो है बहुत काटता है, इसलिए वहाँ पर नहीं रह पाते हैं। अब हम यहाँ से कुल्हाड़ी या बका जो भी होगा वो उठाएंगे और हम कहाँ जाएंगे, अब यहाँ से लकड़ियों को छांटेंगे और वो लकड़ी वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों मैं वहाँ पर ढूंढता रहा मड्डू में अंदर, लेकिन मुझे वहाँ कुल्हाड़ी नहीं मिली। तो मुझे ये बका ही मिला है। अब इसी से ये बका थोड़ा सा ऐसा ही है, तो ये चलता नहीं है। अब मुझे इसी से लकड़ी कुछ छांटनी पड़ेगी, क्योंकि कुल्हाड़ी यहाँ है नहीं है, वो घर पर होगी। अब मैं इसी से कुछ लकड़ियाँ छांटे ले रहा हूँ, अखबार के या 1.5 अखबार इतने में मैं वहाँ लेकर चला जाऊँगा। अब मैं लकड़ी कहीं से भी नहीं, यहीं से छांटना है। यहीं बहुत सारी लकड़ी अपने पास बहुत सारी है, वहाँ तो कहीं से भी कुछ छांट के मैं यहाँ से लिए जाऊँगा। वहाँ पर मुझे लकड़ी कुछ दिखाई नहीं दे रही थी, ना ज़्यादा कुछ, ज़्यादा गीली गीली थी। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ ढेर पर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से छांट करके ले जाऊँगा। इसी ढेर में से जो थोड़ा सा उठी रहती है ना लकड़ी, ये धरती में नहीं छुपी है ना, तो इससे ये गीली नहीं है, ये सूख सी गई हैं। मतलब जिसमें हवा लग जाती है तो वो सूख जाती हैं। इसलिए अब मैं यहाँ से ये लकड़ियों को छांटूंगा बका से। तो इससे मैं ये लकड़ियों को छांटूंगा और इनको मैं अभी ले जाऊंगा वहाँ। तो दोस्तों मैंने लकड़ियाँ जो हैं वो छांट ली हैं और यहाँ ये खट्टी एक स्थान पर जोड़कर ये जो मैंने रख ली हैं। अब मैं यहाँ से इनको उठाकर लेकर जाऊंगा वहाँ टप्पू में और वहाँ शांत से रख दूंगा, ताकि कोई कहीं अगर पानी आए तो यह भीगे ना और आराम से हम आगे कर लें। तो अब मैं इन लकड़ियों को उठाकर सीधा वहीं लिए जा रहा हूँ अपने टप्पू में। तो दोस्तों मैं ये लकड़ियाँ लिए जा रहा हूँ और देखने में ये कम लग रही हैं, लेकिन इनमें बहुत ही ज़्यादा वजन है, क्योंकि ये बहुत गीली हैं, इसलिए इनमें बहुत सारा वजन है और ये बहुत ही गहरी लग रही हैं, लेकिन फिर भी लिए तो जाना ही है। तो दोस्तों मैंने वहाँ से लकड़ियाँ ला करके यहाँ रख दी हैं और यहाँ तक लाने में मुझे काफ़ी थक सा गया हूँ, क्योंकि वो ये खाद पे लाया ना, इसलिए। और यहाँ और निकलने के भी लिए सही जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा ऐसे आना पड़ता है, सही से निकल नहीं पाता हूँ नहीं रास्ते में, इसलिए थोड़ा थक सा गया हूँ। और मैं यहाँ पर अब रख दिया है। अब बारी है किसकी, अब मुझे चारा काटना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी चारा है वो तो
अभी शाम के रख देना पड़ेगा। अब सुबह का कोई विश्वास नहीं है कि सुबह क्या होने वाला है। या तो सुबह हर दिन की तरह अगर सुबह से पानी बरसता रहा तो फिर चारा नहीं काट पाते हैं, इसलिए अब शाम होने वाली है और मैं कुछ चारा लगभग 1 गट्ठा फुल चारा काट करके अभी यहाँ रख जाऊंगा, क्योंकि सुबह का भी देखना है। अगर डेली जैसा आज हुआ ऐसा कल होता रहा, अगर ऐसा होगा ना तो फिर सुबह चारा नहीं काट पाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर, चारा काटने के लिए आ गया हूँ और मौसम बड़ा साफ है। तो मैं कुछ समय तक यहाँ चारा काटूंगा, लगभग 1 गट्ठा 1.5 गट्ठा काटूंगा, इसके बाद ही मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा। तो दोस्तों मैं बहुत सा चारा वहाँ काट आया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ गायों को बांधने के लिए। अब मैं यहाँ से जाऊंगा और वहाँ पर जो गायें बाहर बंधी हुई हैं, अब शाम हो चुकी है तो अब मैं उनको भीतर बांधूंगा। और वहाँ पर जो चारा रखा है ये पूरा मैं ये लिए जा रहा हूँ, तो जितना चारा वहाँ पर रखा है वो भी रख दूंगा, और ये ताकि रात भर के लिए उनको हो जाए और उन्हें भूख ना लगे, क्योंकि अब तो सुबह ही छूटेंगी और केवल इतना ही चारा उनको हो जाए आज के लिए। तो बस शाम हो चुकी है, इसलिए मैं वहाँ से निकलकर सीधा गायों के पास जा रहा हूँ। दोस्तों मैंने गायों को यहाँ बांध दिया है और बांधने के बाद उनको चारा भी रख दिया है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ धुआं किया तो आगे हो नहीं रही थी, तो फूंकते फूंकते मुझे जो है बहुत पसीना आ गया है, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। और धुआं से ये पूरा भर चुका था, अभी भी इसमें बहुत सारा धुआं है। तो अब उनको मच्छर नहीं काटेगा, इनको गायों को भी बहुत मच्छर काटता है, इसलिए उनको यहाँ पर धुआं करना पड़ता है, ताकि धुआं कर देते हैं तो अब मच्छर भाग गया। अब आराम से यह रह सकती हैं रात भर के लिए। अब शाम भी हो चुकी है, इसलिए अब घर भी जाना है। तो यहाँ पर अब यहाँ का सारा काम हो गया है, धुआं कर दिया, चारा रख दिया, अब बस अब घर ही जाएंगे। अब ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में।